जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन ये कहना कि सभी चीज़ मेरे लिए है, ये गलत है। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जीवन में बहुत कुछ मिलता है, हमारे जीवन में बहुत कुछ आता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। ज़िंदगी हमें हर मौका देती है, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित भी करती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? आखिर क्या हम अपने जीवन को सिर्फ जीते हैं? क्या अपने जीवन को सिर्फ हम काटते चले जाते हैं? क्या हमारे अंदर जीवन जीने की कोई ख्वाहिश नहीं होती है? आजकल आप देखते होंगे कि अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को काटना जानते हैं। उनको ये लगता है कि अगर ये मेरा लाइफ अभी है तो शायद भगवान का दिया हुआ यही मेरा लाइफ है और भगवान को यही मंजूर है, और उसी चीज़ को हकीकत मान के वो अपने लाइफ को काटते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी और ये आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये लाइफ आपका है, ठीक है, और लाइफ को कैसे व्यतीत करना है ना, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर आप चाहें तो अपने लाइफ को धूल बना सकते हैं, और आप चाहें तो अपने लाइफ को फूल बना सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपनी लाइफ को ब्राइट करना है, या फिर आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको अपने लाइफ को धूल में मिलाना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूं, और आपको अगर अभी तक ये लग रहा है कि आप अपने लाइफ को सही ढंग से नहीं जी पा रहे हैं, आप अपने लाइफ को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो यकीन मानिए आपके लिए है। और इस वीडियो को आप अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, आखिर हम अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बहुत लोग का जो लाइफ मिलता है ना, वो ये सोचते हैं कि मेरा यही लाइफ मिला है, हमको इसी तरह से जीवन जीना है, और उसी को हकीकत मान के वो अपने लाइफ को जीना स्टार्ट कर देते हैं। ना उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं, ना अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी कि वैसे लोग अपने जीवन को जीते नहीं हैं, बल्कि वैसे लोग सिर्फ अपने जीवन को काटते रहते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि उनका पूरा लाइफ ख़त्म हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि वो अपने जीवन में क्या हासिल किए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आप एक चीज़ मान के चलिए कि ये जीवन आपका है, ठीक है। आपको कैसे ढालना है, कैसे सुधारना है, कैसे बनाना है, ये आपसे बेहतर ना कोई नहीं जान सकता है। जैसे कि आप सोना देखे होंगे कि शुरुआती दौर में सोना का कोई रूप नहीं होता है, कोई उसका रूप नहीं होता है, लेकिन एक कारीगर के द्वारा उसको पिघला के और उसे हर रूप में ढाल दिया जाता है। तो इतना जान लीजिए कि आपका जीवन भी गोल्ड से कम नहीं है और गोल्ड से भी ज़्यादा है। इसलिए आपको भी अपने जीवन को ठीक उसी तरह से किस ओर ढालना है, ये आपसे बेहतर ना कोई नहीं जान सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, जीवन को काटिए नहीं, बल्कि जीवन को जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इतना जान लीजिए। देखिए, नेचर्स के द्वारा इस धरती पे दिया हुआ बहुत कुछ है जो हम देख भी नहीं पाते हैं कभी कभी, और अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को न काटते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप अपने लाइफ को
सही ढंग से अगर मैनेज करते हैं, आप अपने लाइफ में सही ढंग से कुछ करने के लिए प्रयास करते हैं ना, तो आप एक अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने खुद का भी ख्याल आप बहुत ही बेहतर ढंग से रख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी बातों को बताने जा रही हूँ जिसको अपनाकर एकदम 100% आपके लाइफ में बदलाव आ सकता है। आप अपने जीवन को ना बिल्कुल बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपको अपने जीवन में बदलाव करना है तो सबसे पहले आपको खुद की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप क्या हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप क्या हैं, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपकी किस चीज़ में रुचि है, कौन सा चीज़ आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को पहचानने का कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अभी तक खुद को भी नहीं पहचान पाते हैं कि उनको अपने लाइफ में क्या चाहिए होता है, उनको अपने जीवन में क्या हासिल करना है, उनको खुद भी पता नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। दूसरा नंबर ये देखिए कि आपकी किस चीज़ में रुचि है। देखिए, बहुत ऐसे व्यक्ति आपको दिखेंगे जिनको कोई काम में मन नहीं लगता है, लेकिन उस काम को ना एकदम करते रहते हैं, ठीक है, और परिणाम क्या निकलता है? 0। वहाँ ना ही वो इंजॉय कर पाते हैं और ना ही वो कुछ हासिल कर पाते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी रुचि किस चीज़ में है। देखिए, अगर आपकी ना जिस चीज़ में रुचि होगी उस काम को ना आप इतना अच्छे ढंग से करेंगे, इतना बेहतर ढंग से करेंगे ना कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपका काम कब ख़त्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल वहाँ पे थकान महसूस नहीं होगा, आप एक इंजॉय फील करेंगे, ठीक है ना। और समझ लीजिए कि वही ज़िंदगी होता है, जिस चीज़ को आप अपने रुचि के अनुसार करते हैं ना, वही आपका लाइफ होता है। तो इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपकी किस चीज़ में रुचि है, ठीक है। तीसरा नंबर बात ये जानिए कि आप ना हमेशा अपने जीवन में बिजी मत रहिए, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। अगर उनको कोई एक काम कह दिया जाए ना, तो वहाँ पे उनके पास ना हजारों ऐसे बहाना मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे फैमिली के लिए ये करना है, अपने बच्चों के लिए ये करना है, बहुत उनके पास बहाना होता है। तो जान लीजिए फ्रेंड्स, ये बहाना ही होता है। अगर आप मान लीजिए कि हमेशा दूसरों के लेके बिजी रहेंगे, ठीक है, तो आप खुद के लिए वक्त कब निकालेंगे? सबसे पहले ये जानिए। और जो इंसान खुद के लिए समय नहीं निकाल सकता है, वो इंसान दूसरे के लिए क्या समय निकालेगा। इसलिए फ्रेंड्स, खुद के लिए वक्त निकालिए, खुद के लिए वक्त निकाल के ना कहीं घूमने चले जाइए, ठीक है। आप अपने खुशी के लिए कुछ कीजिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है। और जो इंसान खुद के लिए वक्त निकालता है ना, वो इंसान जरूर है कि दूसरे के लिए वक्त निकाल ही लेगा। आइए अगले चीज़ के बारे में जानते हैं कि आपको अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि जीवन है तो आपको यहाँ पे परेशानी आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो जीता जागता इंसान होता है ना, उसी के पास हर टाइप का प्रॉब्लम होता है। क्या एक मरा हुआ इंसान के पास कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने दिल को ना एकदम जिंदा करके रखिए। जैसे कि नहीं होता है, कोई कहता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल इंसान है। कहने का मतलब है कि वो इंसान बहुत खुश रहता है अपने जीवन में। अगर कोई प्रॉब्लम भी आया ना, तो उसको एकदम झट से ना निपटाने का हुनर रखता है, ठीक है। और वाकई में वो इंसान अपने जीवन में बहुत खुश रहता है। देखिए कि लाइफ है तो प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है, लेकिन आपके पास वैसा हुनर होना चाहिए जो प्रॉब्लम से आपको घबराना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम का सामना करना है, डट के सामना करना है। और देखिएगा कि ऐसा अगर क्वालिटी आप में आ गया ना कि आप अगर समस्या का सामना कर रहे हैं, तो सच बता रहे हैं कि समस्या भी ना आपसे कोसों दूर भागेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक चीज़ आप जान लीजिए कि इंसान का ऐसा फितरत है कि जो चीज़ से उसको डर लगता है ना,
वो चीज़ें उसको हमेशा डराती रहती है। लेकिन जैसे ही डर के सामने एकदम आप ऐसे करके खड़ा हो जाइए ना, तो फिर आप देख लीजिएगा कि डर आपसे ना कोसों दूर भाग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं जिसको अपना के आप अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं। और सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो इंसान अपने जीवन में खुश नहीं है, जो इंसान अपने खुद के लिए वर्क नहीं कर रहा है, खुद को समय नहीं दे रहा है, हमेशा कहीं किसी चीज़ में ना खुद को उलझा के रखा हुआ है ना, तो वैसा इंसान लाइफ में कभी सक्सेस भी नहीं करता है। वैसा इंसान अपने जीवन में कहीं पहुंच भी नहीं पाता है। और एक और चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको जीवन में उड़ान भरना है ना, तो आपको पहले हल्का होना पड़ेगा। हल्का कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप जब तक स्ट्रेस फ्री नहीं होएगा, टेंशन फ्री नहीं होएगा, अपने परेशानियों से डिस्टेंस नहीं बनाइएगा ना, आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। क्योंकि इतना वज़न लेके अपने दिमाग पे, अपने शरीर पे आप कहाँ जाइएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए आप अपने लाइफ में ना एकदम समझिए कि परेशानी भी है ना, तो समझिए कि मेरे पास कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और सच बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ना आपके ना माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा सोचते हैं ना, जिस तरह से सोचते हैं ना, आपके सामने वही चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जुड़ूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक और बात की, अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहिए, ताकि आप अपने लाइफ को ना बेहतर ढंग से जी पाए। ठीक है, थैंक यू।